बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं महाभारत, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। राहुल गांधी लापता है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये स्मृति ईरानी ने कहा। आज राहुल गांधी आज वायनाड में थे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए, और उनके संसदीय क्षेत्र में स्मृति ईरानी उन पर जमकर हमला बोल रही थी। स्मृति ईरानी ने कह दिया कि वायनाड गए हैं तो यह अमेठी की जनता का अपमान है, और इसीलिए आज हम पूछ रहे हैं कि अमेठी से भागकर वायनाड क्यों? कि राहुल गांधी को हार का डर सता रहा है। इसी पर महाभारत के ये 5 सवाल, स्मृति डटी हैं तो इसीलिए भाग गए राहुल। महाभारत इस बात पर कि क्या राहुल को अमेठी में हार का डर है। महाभारत इस बात पर कि क्या वायनाड से सुरक्षित है राहुल। महाभारत इस बात पर कि क्या 15 साल से अमेठी का वनवास है, जैसा स्मृति ईरानी ने कहा। और महाभारत इस बात पर कि इस बार नामदार वर्सेस कामदार की लड़ाई है क्या अमेठी में। मेरे साथ जो खास मेहमान हैं उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। मेरे साथ बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला जुड़ रहे हैं, जेडीयू नेता सत्यप्रकाश मिश्रा मेरे साथ हैं, मेरे साथ दिनेश शर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक, ये भी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। धर्मवीर चौधरी बीएसपी नेता हैं, और साथ ही अभिषेक यादव आरजेडी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं शुरुआत करूंगी महाभारत की। प्रेम शुक्ला जी आपके साथ, और साथ ही संजीव कौशिक आपके साथ। संजीव कौशिक, राहुल गांधी लापता है ये स्मृति ईरानी कह रही हैं, लेकिन अगर अमेठी की जनता ने भी ये सोच लिया सर कि राहुल गांधी वाकई लापता हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इस बार आपकी। एक चीज आप मुझे बताइए कि यदि राहुल गांधी वायनाड से यदि चुनाव लड़ने की शुरुआत कर रहे हैं या वहां जाके पर्चा भर रहे हैं, ये गुनाह है क्या? बिल्कुल नहीं है। 2 सीटों से चुनाव लड़ने की परंपरा किसने डाली थी? ये जनसंघ ने डाली थी। पहली बार वाजपेयी जी हार चुके थे, 1952 में वो हार चुके थे, और उसके बाद 1957 में वो 3 सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ा था। मैं बता रहा हूँ मेरी बात सुन लीजिए। से लड़ने का सवाल नहीं, 3 सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ा था। लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर, वो 2 जगह से हार गए थे। और लड़ने का नहीं है। राहुल गांधी ने इससे पहले 2004, 2009, 2014 इसमें क्यों नहीं सोचा कि वो किसी और सीट से भी लड़ लेते हैं? इस बार ऐसा क्या हो गया? एक बात आप बताइए कि राहुल गांधी की रणनीति आप तय करेंगे या विपक्ष तय करेगा? नहीं सर, मैं राहुल गांधी की रणनीति राहुल गांधी तय करेंगे ना। मैं बिल्कुल भी तय नहीं करूंगी, लेकिन ये रणनीति तय कर रहे हैं कि कांग्रेस उस अवस्था को प्राप्त हो गई है जिस अवस्था को 1950 में भारतीय जनसंघ हुआ करती थी। इन्होंने इस बात को स्वीकारा, कांग्रेस समर्थक होकर भी, कि 50 के दशक में जो जनादेश जनसंघ को प्राप्त होता था, उसी तरह की स्थिति 2010 के दशक में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की हो गई। एक बात। दूसरी बात, जब हम अमेठी की बात करते हैं तो अमेठी में पिछले बार संजय गांधी सांसद रहे, राजीव रहे, श्रीमती सोनिया गांधी रही, और आज जो है राहुल गांधी। उसके बाद अमेठी की स्थिति क्या है? 2 लाख ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आज भी निर्वाह कर रहे हैं। 1.5 लाख ऐसे परिवार हैं जो बिजली 2017 तक जिनके घरों में नहीं पहुंची थी। एक जो है डी नाम का गांव है, वहां से चले गए हैं, जगदीशपुर नाम का गांव है, जिसको अमेठी का गोद लिया था। उस स्थिति भी ऐसी थी कि अमेठी चले गए। वो ये कह रही है दिनेश जी, और एक और सीट से वो जीत के आएंगे, एक और सीट से जीत कर आएंगे, या फिर उस सीट से हारने का डर है इसीलिए दूसरी सीट पर गए हैं। तो फिर मोदी जी को भी हारने का डर था, फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी हारने का डर था, फिर मुलायम सिंह यादव को भी हारने का डर था। बिल्कुल सुनिए, फिर सारे लोगों को, इतने जो लोग 2 सीटों पर जिन्होंने चुनाव लड़ा, उनको भी हारने का डर था। नरेंद्र मोदी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, 3 बार पहले उस सीट से जीतकर नहीं आए थे। राहुल गांधी अमेठी से 3 बार जीत कर आए हैं, तब उन्होंने नहीं सोचा कि वो एक और सीट पर चुनाव लड़े। दिनेश शर्मा जी, मैं दिनेश शर्मा जी और सत्यप्रकाश मिश्रा को लाऊंगी। आप किसी और के लिए बेहतर बता रही हैं, मैं किसी के लिए क्यों, मैं क्यों राहुल गांधी का दूसरे सीट से लड़ना, आप उसे पलायन क्यों कह रही हैं? पहले ये बताइए आप। तो पिछले 3 लोकसभा चुनावों में क्यों नहीं किया सर? मेरा तो सवाल बहुत छोटा सा है संजीव जी। पिछले 3 लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी ने क्यों नहीं सोचा? इस बार क्यों सोचा? राहुल गांधी की रणनीति आप तय करेंगी। रणनीति क्यों है? रणनीति क्यों है? सत्यप्रकाश मिश्रा और दिनेश शर्मा। सत्यप्रकाश मिश्रा को ठीक वही डर है जो चुनाव हो जाने के पूर्व एक प्रत्याशी को डर इसलिए है क्योंकि उन्होंने शायद अमेठी की जनता के लिए कभी कोई खास काम नहीं किया। अरे साहब, तो मोदी जी पे ये लागू नहीं होता क्या? मोदी जी पे ये लागू नहीं होता क्या? कौशिक जी, थोड़ी मैं आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, आपकी बारी आएगा, आप बोलिएगा। जी बोलिए। तो राहुल गांधी को चुनाव पूर्व चुनाव हार जाने का डर वायनाड लेकर के गया है।
और ये डर उनको वायनाड में भी बहुत ज्यादा लग रहा है, वहां बहुत ये अच्छी जो स्थिति तस्वीरें में नहीं है। और ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, ये राहुल गांधी की होनी चाहिए थी अमेठी मैं से। अपनी पूरी बात कर लूं कि राहुल गांधी वहां से लगातार सांसद रहे, फिर ये डर है अगर राहुल गांधी जैसे नेता को जो चुनाव करीब आते आते वायनाड पहुंच गए तो अमेठी की जनता भी इसका जवाब उनको देगी और वायनाड की जनता भी इसका जवाब देगी। दिनेश देश शर्मा में आप जी 5 जगह से चुनाव लड़िए। दिनेश शर्मा जी 2004 में 3 लाख वोटों से जीते, 2009 में 3,70,000 वोटों से जीते, तो सोच लिया कि ये सीट आराम से निकाल लेंगे। 2014 आते आते 1 लाख तक सीमित रह गया वो वोटों का अंतर। क्या यही डर है? मैं यही पूछ रही हूं। 2004, 2009, 2014 क्यों नहीं सर? देखिए, जब लोग कहते थे कि मोदी का बवंडर चल रहा है, तूफान चल रहा है, राहुल जी तब भी वहां से जीत के आए थे। ये कितने भी अफवाह फैलाते रहे, आज भी राहुल जी वहां से रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। और सबसे मेरे को जो वो लग रहा है, इसको बलि का बकरा बनवा दिया स्मृति ईरानी को। अब ये हैट्रिक करेंगी, तीसरी बार हार होगी इनकी है। वो बली का बकरा बन आप रही उससे है निश्चिंत या रहिए। फिर वो एक अलग बात है कि हारने के बाद उनको प्रमोशन दे दिया गया, हारने के बाद प्रमोशन दे दिया गया, उनको मंत्री बना पिछले दिया। 5 साल में अगर आप ये कहो कि राहुल गांधी फरार हो गए, वो एक अलग बात है कि आपका चैनल कुछ भी कहता रहे। हर चैनल उनको दिखा रहा है क्या रोड शो हो रहा है उनका। दिन में आज लाखों की जब वो चुनौती दे रही थी 2014 में 15 दिन में कांग्रेस को वेलकम कर रहे आने के लिए। देखिए, आप दूसरों को शिक्षा दे रहे थे, अभी आप दूसरों को शिक्षा दे रहे थे कि आप पीछे मत बोलिए। आप पीछे मत बोलिए, आप नहीं चुप रहिए। जब मेरा नंबर आ मैं बोलूंगा। तो जब लाखों की संख्या में लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, गरीब लोग उनके साथ है, मजदूर लोग साथ है, किसान साथ है, तो पता नहीं आपको क्या दिक्कत हो रही है। किसको दिक्कत हो रही है? किसको दिक्कत हो रही है? दिनेश जी किसको दिक्कत हो रही है? प्रेम शुक्ला जी दिक्कत किसको हो रही है? कितना बोलेंगे? अंतर मैंने बताया, रेडियो झूठिस्तान बन जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान इसका जवाब तो दीजिए। आप कहीं से संतुलित साबित नहीं कर पाएंगे। तभी तो नरेंद्र मोदी चुपचाप बिरयानी खाने गए थे। पाकिस्तान के चाटुकार तो दिनेश शर्मा और इनकी पाकिस्तान पार्टी है। चाटुकारिता तो पाकिस्तान की आपके आराध्य राहुल गांधी आप बलि का बकरा क्यों बना रहे हो? तो कांग्रेस की अरे आप बलि का बकरा क्यों बना रहे हो? पार्टी करती है। मोदी जी क्यों लड़े 2 जगह से? चाटुकारिता वाजपेयी जी 3 बार 3 जगह से क्यों लड़े थे? चाटुकार आप चर्चा करिए। देखिए, करते हैं शुक्ला जी, मैं निवेदन करता हूँ आप अपनी बात मुझ पर लागू ना करें। आप ठीक है मोदी जी के तलवे चाहते हैं या शाह साहब के, लेकिन ये बात नहीं दिनेश जी मैं ये कह रही हूँ, आप बार-बार बलि का बकरा कह रहे हैं। कहीं खुद राहुल गांधी को तो डर नहीं है बलि का, इसीलिए वो वायनाड जा रहे हैं। सवाल ये, आपकी मर्जी है। सुनिए दिनेश जी, कुछ चाहते हैं, हम आपको थोड़ा रोक देंगे। दिनेश शर्मा, आपके चीखने चिल्लाने से कोलाहल। अरे आपके चीखे चिल्लाने से क्या होगा मिश्रा जी? शुक्ला जी, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, बदतमीजी कर रहे हो। तो ऐसी आप बदतमीजी वाली बात करते हो, तलवे चाट रहे हो। आप अपनी बात हम पे लागू क्यों कर रहे हो? अगर आप मोदी जी के तलवे चाट रहे हो तो चाटिए कि नहीं है? नहीं, मोदी जी के तलवे चाटिए। वाली मुस्लिम लीग आप मोदी वाला लेके बैठे रहिए। राहुल गांधी ने आपको भी राज्यसभा में अब सिर्फ उनके लिए। मैं एक सवाल धर्मवीर जी आपसे पूछ रही हूँ। आप लोगों ने तो राहुल गांधी के लिए सीट छोड़ी, आपने कहा राहुल गांधी के लिए अमेठी की सीट छोड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी उस सीट को बचा भी पा रहे हैं? आपने तो छोड़ दी। देखिए मैडम, ऐसा है कि महागठबंधन में बहन कुमारी मायावती जी और माननीय अखिलेश यादव जी ने 2 सीटें छोड़ी, और मैं आपको इन 2 सीटों की गारंटी लेता हूं। इन सीटों पर अगर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव आके लड़ेंगे, स्मृति ईरानी तो बहुत छोटी प्लेयर है इस राजनीति की। अगर नरेंद्र मोदी भी चुनाव लड़ेंगे तो महागठबंधन उनको परास्त करके भेजने का काम करेगा। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं महागठबंधन की ताकत और दलित समाज के जो वोट है वहां पर उनकी ताकत के बल पर बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी वहां से परास्त होकर लौटेंगे। स्मृति ईरानी की तो कोई हैसियत ही नहीं है। मैं चंद सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गई सर, मुझे लगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं। मैं बहुजन इतनी समाज पार्टी का इतनी गारंटी तो मुझे लग रहा है सपा के लिए सीटों के लिए नहीं दे पाएंगे आप। और बहन जी का ताकत और महागठबंधन की ताकत पर बोल रहा हूँ। ये दलित समाज का वोट अमेठी की जनता ये जिता के भेजेगी राहुल गांधी को। ये महागठबंधन की ताकत है। भाषा का ज्ञान हो, उत्तर प्रदेश से आप बता सके कि आखिर राहुल गांधी वायनाड गए क्यों? लेफ्ट वहां परेशान है। ये पूछ लेते हैं ना, ये पूछ ही लेते हैं। लेफ्ट से लड़ना है या बीजेपी से लड़ना है आपको? राहुल गांधी ये बता ही नहीं पाई कि आखिर संजीव जी बताएंगे, संजीव जी बताएंगे। इसका जवाब यही है संजीव जी बताएंगे कि राहुल जी के पास ये बताने
बुलाने के लिए कोई तर्क नहीं बचता है कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। हाँ माँ गंगा ने जो बुलाया है ये आप बोल के जाके चुनाव लड़ सकते हैं, और राहुल गांधी जाने से पहले नहीं नहीं, तर्क क्या है, तर्क क्या है? वो ये पूछ रहे हैं कि क्यों गए, राहुल वो ये पूछ रहे हैं कि क्यों गए, सीट छोड़ करके वायनाड गए। राहुल गांधी लगातार 3 साल से एमपी है साहब। पुश्तैनी सीट छोड़ के जाना गुनाह है क्या? आप बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन तर्क क्या है? कि हार का डर इतना घर कर गया चुनाव के पहले किसने कह दिया कि वो की तलाश की जहां अल्पसंख्यक समुदाय और जहां उनके हिसाब का उनको लगता है वोट बैंक है, वहां जाकर के छिपे हैं। वो पूछ रहे हैं गए क्यों? सीट से लड़िए, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन आप देखिए, समीकरण की बात कर रहे हैं, आप तुलना जिस दिशा बनारस से लड़ने का, राहुल गांधी का वायनाड से लड़ने का, इस दोनों को एक समान नहीं मान सकते। कितनी जानकारी है बताइए? आपको एक समान नहीं मान सकते। आप मुझे बताइए, आप एक चीज तो स्वीकार कर लीजिए कि राहुल गांधी को हार का डर इतना सता रहा है कि वो एक सुरक्षित सीट ढूंढने गए। मैं आपको बता रहा हूं, संजीव जी बता रहे हैं, संजीव जी बता रहे हैं वायनाड क्यों गए, समझ रही ये सुन लेते हैं, जरा सुन लेते हैं। मिश्रा जी एक मिनट, क्यों गए वायनाड? क्यों गए वायनाड? नहीं वायनाड क्यों गए? वायनाड क्यों गए? नहीं जिस दिशा में सवाल मेरा नहीं, दिशा नहीं बदलेगी, दिशा नहीं बदलेगी। उसी सवाल के वायनाड जवाब क्यों? में नहीं, वायनाड क्यों? मैंने ये बोला ना, वायनाड क्यों? चूंकि लगा कोई पार्टी कोई भी आदमी, कोई भी राजनीतिक पार्टी का आदमी चुनाव जीतने के लिए लड़ता है या हारने के लिए लड़ता है? पहले ये बताइए। मतलब अमेठी से नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, आप इसको अमेठी से क्यों जोड़ रहे हैं? से हारने का डर है। वायनाड से भी जीत नहीं गए, अब इन्होंने वहां से भी जीत नहीं गए, राहुल गांधी ये बताइए, गलत दिशा में आप सही बोल गए। अभिषेक जी आप बताइए मोदी जी वायनाड क्यों? मेरा सवाल नहीं है, मेरा सवाल दूसरा है। सुनिए सुनिए, नहीं वायनाड क्यों सवाल नहीं है। अभिषेक यादव आपके सहयोगी हैं। सवाल मेरा ये नहीं वायनाड क्यों, सवाल मेरा ये कि 2004, 2009 और 2014 में वायनाड क्यों नहीं? मैडम क्यों नहीं? 4, 9 या 19 की बात नहीं है, लड़ाई है विचारधारा की। राहुल गांधी 2 जगह 3 जगह से भी जीत सकते हैं। हाँ। ये लहर है, राहुल लहर है, ये मत भूलिए। आप लोग गलत परसेप्शन बड़ा अच्छा लहर है, लहर सीट नहीं अरे, मिली। अरे, राहुल लहर कह रहे हैं। अरे मायावती जी और मुलायम सिंह जी अपनी लहर नहीं समझ पाए। राहुल गांधी, ये आप लिख के रख लो, मैं ये नहीं कह रहा, ये विचारधारा की लड़ाई है। राहुल लहर में आप सिर्फ 9 सीटें दे रहे हैं, आपको तो सारी दे देनी चाहिए थी अभिषेक जी। नहीं, राहुल लहर में ये बड़ा दिलचस्प है। सुनिए सुनिए, अभिषेक यादव कह रहे हैं कि राहुल लहर है, तो अगर राहुल लहर है देश में अभिषेक यादव, मेरा सवाल ये 9 सीटें क्यों है कांग्रेस को? आपने ज्यादा क्यों नहीं दी? बिहार में तो आपकी सीटों पे सीटें आती फिर। नहीं, ये महागठबंधन का देखिए, सब मिलके महागठबंधन बनाया है। जो पार्टी जहां मजबूत है सब मिलके लड़ रहा है। सपा बसपा बिहार में 9 सीट, यूपी में 2 सीट। वारे वाह, कैसी लहर है ये। राहुल गांधी खुद अमेठी से वायनाड, बहुत अच्छी लहर है। चलिए, राहुल लहर है कि नहीं है? मैं बोलना चाहूंगा जी अभिषेक, ये जो जितने खुश हो रहे हैं, बीजेपी की 23 सीट थी बिहार में, 17 पे लड़ रही है, शर्म आनी चाहिए। आपकी तरह गठबंधन नहीं है। अरे हमारा गठबंधन आप घुटने पकड़ के गठबंधन कर रहे हो। हमारा गठबंधन सहमति और बराबरी का गठबंधन है। आज आप 17 पे लड़ रहे हो। हमारा गठबंधन सहमति और बराबरी का गठबंधन है। हमारा गठबंधन सम्मानजनक गठबंधन है। हमारा गठबंधन चलिए अभिषेक होने की सहमति का गठबंधन है, विकास और सकारात्मकता का गठबंधन है। हमारे गठबंधन में तो इतनी शांति से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं कि आपके गठबंधन में ये दिखता नहीं। इसलिए हम कहते हैं इसी पर सबसे सच्चा सर्वे सुन लीजिए आप सबके लिए ये खबर। सबसे सच्चा सर्वे लोगों के मन में क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं, इसी पर सबसे सच्चा सर्वे आप देख सकते हैं आज शाम 7 बजे। तो शाम 7 बजे अर्नब गोस्वामी और प्रदीप भंडारी के साथ आप देखेंगे ये सबसे सच्चा, सबसे बड़ा सर्वे शाम 7 बजे। और हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ गए। हमारे साथ अजय कुमार आ गए हैं, एलजेपी के प्रवक्ता नेता हैं। अजय कुमार जी, आपके आने से पहले अभिषेक यादव कह रहे थे कि राहुल लहर चल रही है। ये बात और है कि आरजेडी राहुल लहर में भी सिर्फ 9 सीटें देती है कांग्रेस को बिहार में, लेकिन अगर ये राहुल लहर चल रही है, एक AK-203 बन रही है अमेठी में। AK-203 क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का उद्घाटन किया थोड़े दिन पहले। उस AK-203 का पहला वार कहीं राहुल गांधी की तरफ तो नहीं हो रहा है? नहीं, मैं तो बहुत घबराया हुआ हूँ। बड़ी तेज लहर चल रही है। बस कन्याकुमारी का समुद्री तट बच गया, उसके बाद श्रीलंका से कहीं चुनाव लड़ लें। अमेठी की तो बात छोड़ दीजिए। आप रुक जाइए।
23 चिंता में मत भाजपा कीजिए, गई। उसके आगे भी है, नहीं, देश नहीं, है, डेढ़ महीना अभी रुक जाइए। देश की ये सीमा सबका मोदी जी ने perception धरा सुरक्षित जाएगा। ये रखी जो आप हुई है। मीडिया का perception देश खड़ा की कर रहे हो सीमा ना, सुरक्षित बयान रखी है खड़ा हमने, कर रहे हो ना, चिंता न इस बार- करिए। इस बार आपका नेता वायनाड भी में जाएगा। जगह मिली है, सब जो देखते ठग के हैं, उसको वहाँ पास भी आपने जमानत बनाया। जब्त होगी। बेरोजगार युवा को आपके हर अल्पसंख्यक की बिजनेस राजनीति, ये सारा आपका काम खत्म मुस्लिम होगा कार्ड 22 मई। वहाँ भी आप नहीं चलने एक दिया सवा महीना रुक जाएगा, जाइए। वहाँ से भी जमानत नहीं, जब्त होगी। आप चिंता आप मत हमें करिए। बोलते थे अब आपका बनारस जादू से नहीं चुनाव चलने लड़ने वाला के है। लिए, ठीक ये हम देश तो समझ लड़ चुका रहे है, युवा हैं। समझ चुका और है, बताइए, किसान समझ चुका है, कोई बचा है व्यापारी देश समझ का चुका है। टुकड़ा? कोई सारा व्यापारी अरे, यहाँ समेट के विदेश ये- भाग चुका है। ये इसका आप बेचारे चिंता का मत बिजनेस कीजिए, खत्म हो गया। मुस्लिम रोजगार कार्ड छीन वहाँ लिया, भी उसके घर में नहीं जाके चलेगा। देखिए, या टीवी में देश आप- ने दिनेश आपको शर्मा, रिजेक्ट दिनेश जी, करके 44 पे ये- दिनेश जी पहुंचाया और है। प्रेम शुक्ला को ले भला रही हो हूं। चौधरी साहब दिनेश का शर्मा और कि प्रेम उत्तर शुक्ला को ले प्रदेश रही में हूं। 2 के लायक 300 समझाता पार होगा आपको, कांग्रेस आप गठबंधन 2 होगा। के ठीक। लायक भी नहीं है। भला हो अखिलेश दिनेश का शर्मा और प्रेम कि वो शुक्ला को ले आपको रही हूं। सम्मान दिनेश में जी, 2 दिनेश सीट जी, दे रहे थे और बयान 15 मायावती साल जी से का यानी 3 आप लोकसभा उसके रिकॉर्ड चुनावों में- से राहुल गांधी वंश के नाम पर, परिवार के नाम पर ये सीट निकाल रहे थे। इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि काम के नाम पर चुनौती मिल रही है, इसलिए वायनाड। क्यों वंश नहीं है क्या? अब उनके परिवार का नाम नहीं रहा है क्या? आप कैसी नेगेटिविटी फैलाते हैं यार बैठा के? मैं आपसे सवाल पूछ रही आप हूँ गलत सर। सवाल कर दिनेश रही जी, हैं। आप इसे क्यों आप नेगेटिव जो ले है रहे ना, हैं? आप जवाब आप तो जवाब प्लीज, मैं आपसे दीजिए। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसानों आप की इतने मैंने बड़े आपसे चैलेंज पूछा। ले रहे हैं। परिवार है, आप बीजेपी से प्रभावित परिवार रहते है। हैं। नहीं। आप सिद्ध हो गया मोदी अमेठी क्यों हैं? में सम्राट अब साइकिल ये की जिस तरह वंश से की के बात नाम किसान पर के भूमि हड़प कर गए। 2004 में जब हड़प राहुल हो गांधी गए, हड़प जीते थे, गांधी तो हो उनके गए। पास क्या हड़प उपलब्धि थी? चंद मैंने गांधी पूछा। साहब उठा के ऐसा कर रखा है, मोदी 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 और हड़प बीजेपी चंद साबित हो जाने कुछ पर नहीं है। अमेठी की जनता कह रही हवाई फायर है, हवाई 2004 में अमेठी के किसानों ने जिस तरह से राहुल गांधी को खदेड़ा है, उसके बाद वो वायनाड जाकर रुके हैं। जो जाकर उन्होंने पहले चेक किया ऐसी कोई सीट जहां बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक हो, ऐसी सीट उन्होंने ढूंढी और उसमें भी मुस्लिम लीग के कंधे पे है। राम मंदिर मुस्लिम का लीग है। के कंधे तो के दिनेश जी, बिना सवाल आप पूछ रहे हैं ना? राहुल गांधी को आप चुनाव पूछ रहे हैं ना जीतने ये का सवाल? विश्वास नहीं आपकी होगा। भूमिका है ये। सिद्ध कर रहा आपकी है भूमिका कि बतौर मुस्लिम विपक्ष है, आप ये मुस्लिम सवाल लीग पूछिए, के मैं मना कर रही हूँ कंधे आपसे। पर राहुल मैंने आपको मना गांधी किया, कांग्रेस मैंने आपको का मना नहीं किया। 4 आप धाम सवाल यात्रा पूछे, पर निकले लेकिन हैं। मेरे सवाल का भी तो जवाब दीजिए बोलिए सर। आपका- 2004 में राहुल गांधी जीते थे अमेठी से चुनाव, उपलब्धि क्या थी उनकी? क्या थी उपलब्धि? चलिए बताइए। अभी आप अब ये जो खामोशी है ना, ये बहुत कुछ कह रही नहीं, है। हमारी सुनिए, ये खामोशी है ना, ये बहुत कुछ कह रही है। आप समझ नहीं पा रहे क्या कहूँ मैं? आपके दिमाग का 2004 सोचना में है। सिर्फ परिवार और वंश ही तो था। हाँ क्या 2004 में उपलब्धि क्या थी? बता दीजिए दिनेश जी। नहीं राहुल बताएंगे दिनेश जी, जी बताएंगे को बताएंगे, राहुल बताएंगे। जी राहुल दोनों जगह से गांधी चुनाव गांधी जीतते हैं। नहीं नहीं, मैंने सवाल कुछ और पूछा दिनेश जी। राहुल उपलब्धि को क्या थी कोई 2004 में? राहुल जी बताइए। उस टाइम भी एक्टिव थे। 2004 उस टाइम भी में एक्टिव थे। राहुल गांधी की और ये उपलब्धि क्या आपका थी? चुनाव नहीं आप जीता बता है। पाएंगे? ये आपके चैनल आप पर बता नहीं पाएंगे? जीता। ये गरीब नहीं, जनता ने मैं वोट आपसे डाला पूछ रही है। हूँ। नहीं, विधानसभा मैंने नहीं आपसे है। सवाल पूछा, आप जवाब से जनता बताओ। ने नहीं, ऊपर जीता 2004 है। में क्या उपलब्धि थी? मैं कह रहा मैं हूँ आपकी बात मान गई सर। वायनाड से भी जीते, डिलीट कर दिया जाए। 2004 में क्या उपलब्धि थी? बता शून्य भी दीजिए। नहीं ये मैडम बचेंगे। मैं आपसे ये बता दूं 2004 में ये उपलब्धि आपने क्या जिताया थी? था क्या? मीडिया ने जिताया था ना, गरीब जनता ने जिताया ना, वोट देके जीते थे ना। फिर वही अब बात। ये क्या उपलब्धि की फिर बात वही कर रहे बात। हैं? मैं मोदी की क्या इसीलिए उपलब्धि नहीं थी? नहीं नहीं, मोदी सवाल की क्या इसलिए उपलब्धि थी? महत्वपूर्ण है। यही थी चलिए कि वो संजीव जी बता देंगे। ट्रेन की ट्रेन संजीव चला जी दी आप थी। बताएं। ये मोदी की उपलब्धि थी। संजीव जी बताएंगे। संजीव अमित जी शाह की बताएंगे। उपलब्धि ये थी कि वो 2004 कड़ी की बात बात है। छोड़ संजीव जी दीजिए। बताएंगे। बतौर विपक्ष सुचारिता आपके जी, सवाल 2014 नहीं, में मैं देखिए सुनिए सुनिए सुनिए। 2004 बतौर विपक्ष बड़ी बात है। आपके सवाल श्री बतौर राहुल गांधी की विपक्ष अमेठी मैं चलवानी मैं उपलब्धि आपको है। जगह दे रही हूँ उठाने किसानों की की। भूमि देखिए कब्जा समझिए करना इस बात को। उपलब्धि है। संजीव जी आज बताएंगे। एक तड़ी पार आदमी बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष विपक्ष बन जाता, उसकी क्या आप सवाल उपलब्धि थी? उठा रहे हैं। अब जो मेरा सवाल है उसका जवाब दीजिए। सुचारिता प्रॉब्लम ये है कि ये अभी चिरकुट को बैठ कहाँ के से पकड़ के ले आती है? राहुल किस गांधी नाली का कीड़ा हिसाब मांग रही है? है। हमारे जबकि अध्यक्ष तो होना तड़ी ये पार चाहिए करता कि है। 5 साल इस नाली के 5 कीड़े साल को बीते, कहाँ उसका से हिसाब पकड़ यहाँ के किया ले जाए कि आपने शिक्षा के बारे में क्या सोचा है, रोजगार के बारे में क्या किया है, आपके बुलेट तो वही ट्रेन तो कितना कर चला रहे है हैं। आपने? 15 साल से आपने सांसद है राहुल गांधी स्मार्ट सिटी अमेठी कितना का, तो बना अमेठी का दिया, हिसाब उस पर नहीं चर्चा होनी मांगे। चाहिए। आप राहुल अमेठी का गांधी के हिसाब चर्चा के नहीं बारे में मांगे। चर्चा कर रही है। बात तो सबसे अमेठी की बड़ी हो रही है ना प्रॉब्लम यही सर। है कि जिस पर चर्चा होनी चाहिए उस पर चर्चा नहीं हो रही है। और गलत संजीव जगह जी, चर्चा बात हो रही अमेठी की है। हो रही है। सवाल है, 15 साल से अमेठी में क्या हुआ, किसका माना जाए? क्या काम हुआ, राहुल गांधी उसका वही हिसाब माना
मांगेंगे तो आप फिर अमेठी की सरकार चर्चा कर रही है, सरकार से सवाल पूछिए, मैं मना कर रही हूँ क्या? आप केवल अमेठी में मैं सरकार से सवाल गरीबी रेखा के
नीचे हैं, आप हिंदुस्तान की बात किसकी कीजिए। उपलब्धि मानी आप जाए? हिंदुस्तान की बात मिश्रा कीजिए। जी, मिश्रा जी, सत्य प्रकाश मिश्रा हैं कि चर्चा भी ना हाँ। हो कि राहुल अभी गांधी अमेठी पर कहाँ जा चर्चा रहे हैं, करी नहीं जा जाए, रहे हैं। अमेठी पर आप चर्चा एक मिनट आप बोल रहे थे, एक मिनट नहीं नहीं 5 साल नहीं, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, एक मिनट रुक जाइए। पूछेंगे। ये नहीं, चाह रहे कि अब राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़े, चर्चा ना हो। खानदानी सीट रही, सोनिया गांधी ने अपने बेटे के लिए सीट छोड़ी, राहुल गांधी 3 बार से एमपी हैं, 1 लाख लोगों के घर में बिजली नहीं है, 2 लाख लोग गरीब हैं, आपके बगल में बैठे हैं, आप उनसे पूछिए खानदानी सीट राहुल क्या होता गांधी है। आखिर उस क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए, तो क्षेत्र छोड़कर भाग गए। जरूरत नहीं है। संजीव आपके कौशल बगल में बैठे हैं, उनसे पूछिए खानदानी सीट क्या होता है। छोड़ के वायनाड पहुंचे हैं और वायनाड में बहुत बुरी तरह हारेंगे। उसके बाद सोचिएगा कि क्या करना है। कहीं न कहीं अमेठी की जनता आपको जवाब देगी और वायनाड की भी जनता आपको जवाब संजीव देगी। जी, आप इंतजार कीजिए, जनता को इतना बेवकूफ समझने की कोशिश मत कीजिए। हर एमपी का 5 साल हर एमपी के 5 साल का हिसाब होगा। बताइए मैं गया हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं गया हूँ, मैं गया हूँ, आप अमेठी गए, अमेठी की विकास फहरिस्त मेरे सामने रखिए, लोगों के सामने आप बताइए। अमेठी के विकास के फहरिस्त के चक्कर में क्यों पड़ी हैं? नहीं नहीं, मैं क्यों नहीं? अरे अमेठी मैं ये बोल रहा हूँ, राहुल 5 गांधी, साल जिसकी सरकार है, ये उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? सुनिए, हम 5 साल से सरकार के बारे में चर्चा तीन करेंगे या बार- अमेठी के बारे में चर्चा तीन करेंगे? बिल्कुल लीजिए अमेठी ना। के लोगों ने हिसाब पहले भी दे रहे जिताया हैं और आगे 9 भी करोड़ जिताते रहेंगे लोगों वो। को जो चीज मिला आप जिंदगी में नहीं दे सकेंगे। अरे 70 साल बाद देश का ये हाल किया कि शौचालय अब देना पड़ा। आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं, यदि राहुल गांधी ने अच्छा काम नहीं किया है तक नहीं तो बना अमेठी पाए, की जनता उनको 55 हरा साल देगी। सरकार चलाई सीधी सी आपने। बात है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप तो 5 साल का हिसाब यहाँ चलाई दीजिए। और देश में गाँव-गाँव शौचालय नहीं बना पाए, नहीं पहुंचा पाए आप। सुनिए, सत्य अब प्रकाश आए हैं 72,000 का गुफा लेकर के। आपसे पूछा जाता है। नहीं, नहीं, देश को इतना गंदा कर दिया है, संजीव कौशिक की बात स्वच्छ भारत अभियान लाना पड़ा। कुछ नहीं, आपसे बेरोजगारों का आंकड़ा पूछा जाता है, आपके पास आंकड़े नहीं है। आप शौचालय कितने बन गए ये आंकड़ा आप दिखाते हैं। लेकिन 4 करोड़ 15 साल से जो राहुल लोन गांधी ने मिला काम किया अमेठी में, उसका भी तो हिसाब दीजिए। रोजगार जरूर उससे पैदा क्यों हुआ भाग रहे हैं होगा। आप? इसके बारे में बात उससे कर क्यों रहे हैं। भाग रहे हैं? 4 करोड़ लोगों ने मैंने मुद्रा लोन विकास की लिया, फहरिस्त 8 पूछी। करोड़ और रोजगार संजीव तो कौशिक जरूर नहीं पैदा बता हुआ रहे होगा। हैं। आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। मैं- राष्ट्र में कहीं कोई मैं अपराध कोई बात नहीं नहीं, है। सुनिए, आप सुनिए। राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। भगवान भी होना एक चाहिए। मिनट, एक मिनट, भगोड़ावाद भी होना चाहिए। संजीव कौशिक, एक मिनट। सुनिए संजीव मिश्रा, संजीव जी, मैंने सिर्फ एक चीज पूछी थी कि अमेठी में 3 बार से सांसद रहे, उसमें से 10 साल यूपीए की सरकार भी रही। क्या क्या काम हुए हैं सर अमेठी में? कुछ फहरिस्त तो बता दीजिए, आप बता पाएंगे? तो वहाँ की जनता मूर्ख है, उन्होंने जिताया क्यों? नहीं, आप बता पाएंगे? वहाँ की मैंने जनता को वोटों आप का मूर्ख अंतर समझती है क्या? बताया। अजीब तर्क नहीं, है। नहीं, अजीब तर्क क्या है? इनको कुछ पता ही जो नहीं काम- है। नहीं, नहीं, सच्चाई जो है, काम नहीं राहुल करेगा। गांधी ने अभी तो मैंने कहा कि वंश के नाम पर जीत रहे थे, इस बार काम पर बहुत ही बदल गया। सुनिए, वंशवाद पूछिए, वहाँ पे बगल में बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए वंशवाद अमेठी में नहीं है, तभी गांधी परिवार की पीढ़ियां वहां पर लगातार चुनाव लड़ती आई हैं। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है सर, मैं आ रही हूँ महाभारत पर। मुझे पता है आप लोग सब इस पर चर्चा करना चाहते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से तो महाभारत में आज बात हो रही है अमेठी की जंग की, और अमेठी में इस बार कामदार वर्सेस नामदार है क्या? मैं इस पर फिर से आऊं, उससे पहले शाम 7 बजे रिपब्लिक भारत पर बड़ी कवरेज क्या है बता रहे हैं विवेक और निधि। बिल्कुल सुचरिता, आपसे ठीक 30 मिनट के बाद देश का सबसे सच्चा सर्वे आएगा सामने। हम आपको बताएंगे देश का मूड क्या है, भारत का मूड क्या है, क्या भारत कहता है इस बार भारत किसे इलेक्ट करेगा, कैसे चुनेगा अपना नेता। निधि, बिल्कुल, वक्त जैसे जैसे कम होता जा रहा है, इंतजार भी कम हो रहा है, और आप लोग रिपब्लिक भारत के साथ बने रहिए। क्या सोचता है भारत, क्या चाहता है भारत, चुनाव से पहले हमारा आपका मूड क्या है, सारा विश्लेषण होगा। जन की बात रिपब्लिक भारत का सबसे बड़ा, सबसे सच्चा सर्वे आपसे कुछ देर के बाद एक्सक्लूसिवली, सुपर एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक भारत पर। बिल्कुल 30 मिनट के बाद ये सर्वे शुरू होने जा रहा है, ओपिनियन पोल माफ की जगह शुरू होने जा रहा है, सबसे सच्चा सर्वे। सुचरिता, ये इसमें हमने बहुत सारी चीजों पर लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि वो क्या चाहते हैं, पिछले 5 साल के काम को कैसे देखते हैं, आगे आने वाला नेता कैसा चाहिए, प्रधानमंत्री कैसा चाहिए, सांसद कैसा चाहिए। अच्छा, मेरे साथ जो यहाँ पर सारे मेहमान हैं उनकी भी बड़ी दिलचस्पी होगी इस सर्वे में, क्योंकि लगातार हम यहाँ आज अमेठी की जंग की बात कर रहे हैं, और अब से थोड़ी देर पहले जो अभिषेक यादव कह रहे थे, मैं बार बार उस पर आ रही हूँ, राहुल लहर है इन चुनावों में। ये पहली बार मैंने सुना है राहुल लहर है इन चुनावों में। धर्मवीर जी,
पहले तो मुझे ये बताइए, ये राहुल लहर आपको नजर आ रही है? देखिए मैडम, इस देश में करीब 65 साल 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया। और अगर कांग्रेस के लोगों ने इस देश में गरीबों की बात सुनी होती, दलितों की बात सुनी होती, माइनॉरिटीज की बात सुनी होती, तो इनके इतने बुरे दिन इनको नहीं देखने पड़ते। राहुल गांधी जी को वहां भागना नहीं पड़ता, यहाँ भागना नहीं पड़ता, और कांग्रेस के इतने दुर्दिन इस देश में नहीं आते। मतलब ये राहुल लहर कांग्रेस नहीं है, का फेलियर है। मतलब राहुल लहर नहीं है। जो बीजेपी सत्ता में काबिज हुई, नहीं, धर्मवीर जी थोड़ी मुश्किल हो रही है ना आपके लिए, अभी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, क्योंकि आप ये कहना भी नहीं चाहते कि राहुल लहर नहीं है, क्योंकि अगर नहीं है तो आपको कहना पड़ेगा बीजेपी कोई लहर नहीं है, कोई लहर नहीं है, कोई लहर नहीं। तो ये बगल में बैठे अभिषेक जी को बताइए, ये बगल में बैठे अभिषेक जी को बताइए, इस देश में नहीं, ये बगल में बैठे अभिषेक जी को बताइए कहाँ है, कौन सी लहर है? अब वो कहेंगे कि मुलायम, उत्तर प्रदेश ये कहेंगे सपा बसपा की लहर है, उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री तय होगा। इस दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, और महागठबंधन इस देश का उस उत्तर प्रदेश में 2 सीटें छोड़ी ना आपने, उस 2 सीटें वो छोड़ी हैं, तो वहां से भी प्रधानमंत्री का रास्ता जा सकता है ना, रायबरेली और अमेठी से। यही कह रहे हैं बहन कुमारी मायावती जी इस देश की अगली प्रधानमंत्री बनेंगी। कह नहीं पाएंगे वो ये कहना बड़ा मुश्किल है उनके लिए। अगर कहेंगे राहुल लहर नहीं है, अगर राहुल लहर नहीं है, कुमारी मायावती लहर है, इस देश की मायावती की लहर है। अब देखिए एक और चीज आई, मायावती की लहर है कि मायावती और अखिलेश यादव के मिलने से वोटर एक होगा, ऐसा नहीं है। 2 ध्रुवों पर विकसित पॉलिटिकल पार्टी के वोटर 2 विचारधारा के होते हैं, दोनों के मिल जाने से वोटर एक नहीं होगा। और वो देख रहा है 42 पार्टियों के महागठबंधन से हाथों बीजेपी का वोट उसी को मिलेगा। नहीं, हम गठबंधन सहमति और असहमति का गठबंधन चलाते हैं, बिल्कुल हमने गठबंधन का सफल प्रयोग किया है। आपका गठबंधन अवसरवाद से भरा हुआ है, आपका गठबंधन सिर्फ एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के रोकने से बना हुआ है। आपके गठबंधन की सकारात्मकता सकारात्मक यही समस्या थी ना, यही समस्या थी तय करने में। राहुल लहर है, मायावती लहर है, उस चक्कर में गठबंधन नहीं हुआ, उस चक्कर में गठबंधन नहीं हो पाया। धन्यवाद कि आपने कांग्रेस के लिए सिर्फ 2 सीटें छोड़ी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कौन देख रहा है सपने? मैं बनारस आया हूँ, सपने कौन देख रहा है? जो माँ गंगा को धोखा दे सकते हैं, जो श्री राम को धोखा दे सकते हैं, उनके तो आपका कभी धर्मवीर जी जनता को धोखा दिया, उन्होंने श्री राम को धोखा दिया, आपने कौन सा श्री राम के मंदिर के लिए हाँ कर दी? विचारधारा की हत्या की सुनिए है, धर्मवीर जी, मैं मुद्दे से डिरेल नहीं करना चाहती। उन्होंने श्री राम को धोखा दिया, आपने कौन सा मंदिर के लिए हाँ भरी? आपने भरी, आपने भरी। मायावती ने विचारधारा का समन्वय किया है, मायावती ने विचारधारा 2 अलग है, और सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ आप अपनी विचारधारा का समूल नष्ट कर चुके हैं। उन्होंने धोखा दिया था, आपने हामी भर दी राम मंदिर के लिए। बोलिए अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, बोलिए बोलिए ना। नहीं, एक चीज आप धर्मवीर जी चुप क्यों हो गए आप बोलिए ना, धोखा दे रहे थे आप, बोलिए राम मंदिर बनना चाहिए, उस पर आप लोग चुप हो जाते हैं। धोखे का आरोप लगा रहे हैं ना आप, बोलिए राम मंदिर बनना, उस पर आप चुप ही होंगे। मैं डिरेल नहीं करूंगी, मैं डिरेल नहीं करूंगी। बात अमेठी की हो रही है, बात अमेठी की होगी। अच्छे दिन आने का किसने वादा किया था? अच्छा दिन है, क्या होगा? मैं खाऊंगा न खाने दूंगा की सरकार 5 साल बिना किसी भ्रष्टाचार के आरोप पे चली, और आपकी पूरी की पूरी सरकार 10 साल की भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी सर से पांव तक। आप देख लीजिए अगस्ता वेस्टलैंड में चार्जशीट फाइल हो चुका है, तो वो वैसी सरकार थी। और आप रुक जाइए थोड़ा, जनता देख रही है आपके तमाशे, उत्तर प्रदेश में जवाब मिलेगा आपको। ये जवाब मांग रही है कि लोगों को जो ठगने का काम बीजेपी ने किया है, उसका जवाब दे बीजेपी। ठीक है धर्मवीर जी, नहीं वो नहीं, उस पर नहीं बोलेंगे। राम मंदिर बनेगा अयोध्या में, आप कह रहे हैं। देश की प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बनेंगी इस देश की अगली प्रधानमंत्री, तो देश के संविधान को बचाते हुए जो देश में निर्णय लिया जाएगा, बहुजन समाज पार्टी की नेता उस निर्णय को लेंगे विधानसभा में। चलिए मैं इस पर वापस आ रही हूँ। देखिए अब हम राम मंदिर पर आज बात नहीं कर रहे हैं, बात अमेठी की थी। सीटों पर चुनाव लड़ रही है, एक मिनट, बात अमेठी की थी, सुनिए काम कर रही है, बात अमेठी की थी, और इसीलिए मैं दिनेश जी पर वापस जा रही हूँ। दिनेश जी, विधानसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, अमेठी के क्षेत्र में 5 सीटें आती है, 4 बीजेपी के खाते में गई। ये कोई डर का संकेत नहीं है आपके लिए? बीजेपी नहीं है। बोलिए नहीं दिनेश जी रुकिए, दिनेश जी बोलिए। विधानसभा सीटें
5 आती हैं अमेठी क्षेत्र में, उसमें से 4 बीजेपी ने जीती अपने नाम की। ये कोई डर का संकेत है आपके लिए? चुनाव प्रचार में गए भी नहीं थे दिनेश जी, क्या हो गया? राहुल गांधी। देखिए, ये जो विचलित हो रहे हैं बीजेपी वाले, परेशान, इनकी परेशानियां देखिए कहां पर हैं बैठे बैठे। परेशान हाँ, अगर आप तो हम रहे हैं, हम तो परेशानी नहीं, लेकिन एसी की हवा से कांप रहे हैं, एसी की हवा से। आपके बीच में आपकी हवा से नहीं कांप रहे हैं। थोड़ी तो कम से कम उसकी जी बोलिए बोलिए। मैं आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला। कंबल की जरूरत है। मैं चुपचाप बैठा रहा हूँ, मैं चुपचाप बैठा रहा था, लेकिन आपको गंदी आदत डाली गई है। नहीं अब बोले बताइए सर, हम लोग कांप रहे हैं क्या? मैं ये कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस का बुरा हाल है तो आपको खुश होना चाहिए। आप इतने कांप क्यों रहे हो? आप घबरा क्यों रहे हो? बीजेपी देखिए, फिर आप बोल रहे हो, आप ऐसा मत कीजिए, ये मत कीजिए, ये आप गलत कर रहे हैं, ये बदतमीजी है, आप ये बदतमीजी कर रहे हैं। ये वायनाड की जनता को मैसेज है, कांग्रेस के रूप में जो अमेठी का विकास कर नहीं सका, वायनाड जाके कूद गया है। बीजेपी से त्रस्त है, बीजेपी से जान छुड़ाना चाहते हैं, इनको भगाना चाहते हैं। अब ये देश की गरीब जनता बीजेपी को भगाने का संकल्प ले चुकी है। मोदी जी बैक टू बवेली, अरे संकल्प अपने घर जाएंगे, एनडीए जाके वहीं की राजनीति और देश की इसीलिए- राजनीति गरीब लोग चलाएंगे। राहुल गांधी और जो कहाँ है, जा रहे हैं? जो देश को ना राहुल बांटे, गांधी कहाँ जा रहे हैं? वो तो देश पैकेज एक को लेने रहेगा, राहुल गांधी कहाँ जा रहे दो हैं? या 3 तरीके से नहीं चलेगा, आप सुन जैसे नहीं रहे। बीजेपी चला रही है। दिनेश जी चलिए, मैं एक सवाल आप मेरे बोलते ही कुछ चिपका देते हो, मैं बोल नहीं पाता। ये चिपक मैं जाता आपके है पास आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ, लेकिन मैं बार बार अपने दर्शकों से कह रही हूँ कि जो राजनीति का माहौल है, देश का मूड क्या है, जनता का मूड क्या है, इसको आप बेहतर समझ पाएंगे रिपब्लिक भारत पर शाम 7 बजे। विवेक, हम बेहतर बताएंगे शाम 7 बजे लोग क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल, आपके डिबेट को मैं अभी सुन रहा था सुचरिता। यहां पर नेता अपने अपने प्रधानमंत्री का दावा करे, वो कह रहे हैं ये प्रधानमंत्री बनेंगे, ये प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन देश किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, देश क्या सोचता है, भारत क्या सोचता है? देखिए, सबसे सच्चा सर्वे ठीक 22 मिनट के बाद अर्नब गोस्वामी के साथ। निधि, बिल्कुल, अगले 22 मिनट के बाद टीवी पर देश का सबसे बड़ा सर्वे होगा, सबसे सच्चा सर्वे होगा। क्या सोचता है भारत, क्या चाहता है भारत, क्या सोचते हैं आप? जमीनी मुद्दों की बात की जाए, उस हर मुद्दे की बात करेंगे जिससे आपका सरोकार है। इंतजार खत्म होने को है। रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी आपके साथ होंगे, गेस्ट का पैनल होगा, विश्लेषण होगा सर्वे पर जिसका सरोकार देश के साथ है, हमारे आपके साथ है सबसे सच्चे सर्वे में। बिल्कुल, सबसे सच्चा सर्वे और सबसे सटीक विश्लेषण थोड़ी देर में शाम 7 बजे से ठीक 21 मिनट के बाद। सुचरिता, इससे बहुत हद तक तस्वीर आज साफ हो जाएगी और देश क्या चाहता है ये भी पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं हम विवेक, क्योंकि हम भी इंतजार कर रहे हैं सबसे बड़े सर्वे का शाम 7 बजे अर्नब गोस्वामी के साथ। एक ब्रेक फिलहाल। तो महबूबा मुफ्ती का एक और बयान जिसमें एक बार फिर बालाकोट स्ट्राइक पर सवाल खड़ा कर रही हैं, बल्कि यूं कहना चाहिए कि मखौल उड़ा रही हैं बालाकोट स्ट्राइक का। और लगातार ऐसे मुद्दे क्या चुनावी चर्चा में शामिल हो रहे हैं, ये आज हमें इसलिए पता चलेगा क्योंकि आज शाम 7 बजे बड़ा सर्वे, देश की जनता का मूड क्या है, देश की जनता की राय क्या है। विवेक, शाम 7 बजे हम बताएं। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है और ये इससे भी अहम बात ये है कि देश क्या सोचता है, क्योंकि नेता तो अपने अपने दावे कर रहे हैं, नेता अपने अपने प्रधानमंत्री सामने रख रहे हैं, लेकिन देश की जनता का मूड क्या है, सबसे सच्चा सर्वे हम आपको दिखाने जा रहे हैं अब से ठीक 14 मिनट के बाद। निधि, बिल्कुल, कौन सा नेता किस नेता पे भारी पड़ेगा, कौन सा मुद्दा किस मुद्दे पर हावी होगा, क्योंकि हम रिपब्लिक भारत हैं। सबसे सच्चा सर्वे होगा, सबसे सटीक सर्वे होगा, हमारे एडिटर इन चीफ होंगे और मेहमानों का सबसे बड़ा पैनल होगा। इंतजार खत्म होने को है सर्वे को लेकर। बिल्कुल, फिलहाल महाभारत में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ठीक शाम 7 बजे देश का मूड, देश की जनता की राय रिपब्लिक भारत पर।